डीआरएम जो कार्यालय है, जो चारों तरफ से उन्होंने एक छोटा सा पार्ट उसको किराए पर लिया, परंतु आप देखिए कि चारों तरफ उसको पूरे जो परिसर है उसको काम में ले रखा है। जो वहाँ के कर्मचारी है वो कोई भी मामला जो है वो स्पष्ट रूप से पता है कि जॉली LLB 3 को लेकर है, और जो है डीआरएम कार्यालय की ओर से तो अर्जी ये लगाई गई है कि ये मामला जो है चलने योग्य नहीं है और ये सिविल न्यायालय इसकी सुनवाई का अधिकार नहीं रखता है। और वहीं दूसरी ओर जो वादी पक्ष है उन्होंने एक प्रार्थना पत्र डीआरएम कार्यालय का मौका निरीक्षण करने का लगाया है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाए कि जो शूटिंग स्थल किराए पर दिया गया उससे अधिक स्थल काम में लिया जा रहा है। जो खेल मैदान है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेशनल खिलाड़ी आते हैं और राज्य स्तर के खिलाड़ी आते हैं, उसकी जगह इनको समारोह स्थल का दर्जा दे दिया गया है और वह प्रीतिभोज चल रहा है। तो इनका ये आरोप है कि जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी है, पूरे डीआरएम कार्यालय को कब्जा कर लिया गया और आमजन का जो है कामकाज प्रभावित हो रहा है। ये लिखकर उन्होंने प्रार्थना पत्र लगाया, जिस पर डीआरएम कार्यालय की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए, वो इस अर्जी का जवाब देंगे और उस पर बहस होगी। राज्य सरकार की तरफ से मैं उपस्थित हो रहा हूँ। अब देखते हैं, सुनवाई परसों की जानी है। दोनों का जवाब आने के बाद न्यायालय मामले का निस्तारण करेगा। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में लघुलाभ बात करें तो क्या ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसको लेकर आपत्ति है? दरअसल जो अधिवक्ताओं की ओर से जो अर्जी पेश हुई है, जो वाद पत्र प्रस्तुत हुआ है, उसमें विविध तरह के आरोप शूटिंग पर लगाए हैं कि इन्होंने जो कई आपत्तिजनक दृश्य डाले हैं, जैसे पहले भी जॉली LLB और जॉली LLB 2 का उदाहरण दिया है, जिनमें जजों की जो भूमिका दिखाई गई है, जिस तरह से पान खाते हुए, गुटखा खाते हुए और जिस तरह से धरने पर बैठते हुए वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले, इन सब तथ्यों को आधार मानकर जो है ये याचिका प्रस्तुत की गई है। परंतु मामला मुद्दा ये है कि मामला जो है पहले तो चलेगा कहाँ और सेंसर बोर्ड का क्या रोल है, और विविध परिणाम जो इस पिक्चर के संबंध में जो अनुमति देने वाले पक्ष हैं उन सबको जो उसकी तरफ से राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया, सबका पक्ष आने के बाद ही पता चलेगा कि मामले का हल क्या निकलता है। देखिए, आज रेलवे के जो वकील हैं उनके द्वारा एक अर्जी लगाई गई थी और उसी के एवज हमारे द्वारा एक अर्जी लगाई गई कि जो डीआरएम जो कार्यालय है, जो चारों तरफ से उन्होंने एक छोटा सा पार्ट उसको किराए पर लिया, परंतु आप देखिए कि चारों तरफ उसको पूरे जो परिसर है उसको काम में ले रखा है। जो वहाँ के कर्मचारी है वो कोई भी वहाँ पर काम नहीं कर रहा, सिर्फ वो शूटिंग देखते हैं। क्योंकि जो ग्राउंड है उस पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो है वो वहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, परंतु शूटिंग के दौरान कोई भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं आप देखिए कि आसपास का जो माहौल है उसके अंदर जो बैंक जो भी परिसर के जो है या वहाँ के जो कर्मचारी है, उनके परिवार जो लोग हैं, वो सिर्फ मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं कहा। इसी को लेकर हमने एक एप्लीकेशन लगाई है और उसका परसों जवाब आएगा कि मौका निरीक्षण स्थल पर क्या उसकी वास्तविकता क्या है वो न्यायालय को पता चल सके। आज अक्षय कुमार के विरुद्ध जो दावा हमने पेश कर रखा था उसकी सुनवाई थी। अक्षय कुमार की तरफ से माधव मित्र वकील जयपुर से आए हैं और अरशद और उसके सुभाष कपूर की तरफ से भी वही आए हैं। रेलवे की तरफ से 7/11 का एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ और हमने जो है मौका निरीक्षण का एक प्रार्थना पत्र पेश किया। अब दोनों प्रार्थना पत्र के जवाब और उसकी सुनवाई पे परसों की तारीख दी है। शुक्रवार को 10:30 बजे वापस सुनवाई होगी। अच्छा, क्या माजरा कर रहे हैं? माजरा ये वकीलों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को लेकर है, जजेज की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को लेके है। जिस तरीके का रोल ये बता रहे हैं, इस तरीके का कोर्ट में कुछ नहीं होता। ये लोग कह रहे हैं काल्पनिक है, पर सामाजिक पटल पे इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। कोर्ट में मुश्किल से 5% लोग आते हैं तो उनको पता है, बाकी 95% लोगों को तो महसूस होता है कि पिक्चरों में जैसा होता है वैसा ही न्यायालय में होता है। तो न्यायालय की छवि कहीं न कहीं ख़राब हो रही है। न्याय का मंदिर मानते हैं अपन कि ये न्याय का मंदिर है। हम भी कोर्ट के अंदर जाते हैं तो सिर झुका के जाते हैं, विश करके जाते हैं, बाहर भी निकलते हैं तो सिर झुका के विश करके बाहर निकलते हैं। तो जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे न्याय का मंदिर है। न्याय की प्रतिष्ठा और प्रभाव हमेशा बना रहे आम जन में, हम इसी के लिए इस दावा पेश किया है। अच्छा, प्रकरण में कितने पक्षकार हैं? प्रकरण में 6 पक्षकार है। कौन कौन? अक्षय कुमार है, अरशद है और सुभाष कपूर है, जिला कलेक्टर है, सिविल लाइन थानाधिकारी है, डीआरएम है। तो इन सब की तरफ से उनके अपने अपना अधिवक्ता आज उपस्थित हुए हैं और सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा है कि जो प्रार्थना पत्र पेश हुए हैं उसका जवाब आ जाए, उसी पे फिर परसों सुनवाई होगी। अच्छा, जो